आज हम ऐसे किले के बारे में बात करने वाले हैं जो कि किला बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। ऐसा बताया जाता है यह किला बाणासुर से संबंधित है। दोस्तों, आपको बाणासुर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस किले के बारे में जान लेते हैं। ये किला क्या है, किस नाम से ये जाना जाता है। तो दोस्तों, इस किले का नाम है बयाना किला। बयाना किला को बाणासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि बयाना मुगल इतिहास में एक प्रसिद्ध शहर हुआ करता था। जाटों द्वारा निर्मित बयाना का किला आज भी अपने आप में एक अनूठा किला माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बनने से पहले यह किला एशिया का सबसे किला बड़ों में गिना जाता था। बयाना मुगल काल में नील मंडी के लिए भी प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि मुगल बादशाह बाबर ने बयाना आकर शराब पीना त्याग दिया था। बयाना में मुस्लिम समुदाय भी अच्छी संख्या में रहता था। मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग लोगों का यहाँ तक मानना है जब तक मुसलमानों का तीर्थ चुना जाना था तब मक्का और बयाना में सिर्फ 2.5 कब्र का अंतर था। यदि ऐसा हुआ होता तो आज मक्का मदीना की जगह बयाना में मुस्लिम तीर्थ होता। यहाँ की मस्जिद ऊषा मस्जिद भी काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ की भीतरबाड़ी स्थित ऊषा मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर मानी जाती है। यहाँ से बयाना के इतिहास में मौजूद होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बयाना से जुड़े कुछ और भी इतिहास चीज़ें बताने वाले हैं। कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको काफ़ी अचंभित कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप अगर व्यूवर्स पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं कि ऊषा मंदिर से प्राप्त 956 ईस्वी में एक शिलालेख से ज्ञान होता है कि यह समय राजा लक्ष्मण सेन हुआ करते थे। बयाना आगरा के निकट होने के कारण काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जो कि यह साबित करने के यहाँ पर गुप्त शासकों का भी अधिकार रहा। बताया जाता है कि बयाना अपनी नील की पैदावार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ रहा। दोस्तों, बयाना किले में एक प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है जिसे पहाड़ेश्वर नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में लोगों को काफ़ी आस्था है। सावन के सोमवार को यहाँ लोगों में भारी तादाद में जमावड़ा देखने को मिलता है। पूर्वी राजस्थान में पर्वतीय दुर्ग में बयाना के किले का विशेष महत्व है। यह भरतपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माता महाराज विजयपाल मथुरा के यादव राजवंश था। मैदान में स्थित अपनी राजधानी मथुरा को मुस्लिम आक्रमणों से असुरक्षित जान उसे निकट मानी पहाड़ी पर 1040 में यहाँ लगभग एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उसने अपनी राजधानी बनाया और अपने निर्माता के नाम पर यह किला विजयगढ़ कर कहलाया। यहाँ बताया जाता है कि बयाना के इस प्राचीन दुर्ग पर समय समय पर विभिन्न राजवंशों के विविध मुस्लिम वंशों गौरी, गुलाम, तुगलक, लोधी, अफगान, मुगल जैसे अधिकार रहा। बयाना के दुर्ग के निर्माता महाराजा विजयपाल ने लगभग 53 वर्षों तक यहाँ पर राज किया। ये शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने शिलालेखों में महाराजा धीराज परम भट्टारक के विरुद्ध अभिहित काम किया है। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं, भरतपुर में धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो बयाना के पांडेश्वर शिव मंदिर को जरूर विजिट करें। बारिश के बाद यहाँ पहाड़ियों के बीच प्राचीन दुर्ग का नज़ारा बेहद मोहक लगता है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच किले में स्थित द्वापर युगीन शिवालय है। कहते हैं पांडेश्वर शिव मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको जिला मुख्यालय से करीबन 45 किलोमीटर सफर करना होगा। भरतपुर से बयाना के लिए आसानी से टूरिस्ट वाहन, कैब या बसों की व्यवस्था मिल जाती है। वैसे में इस प्राचीन किले के अंदर द्वापर युगीन शिवलिंग है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार राक्षस बाणासुर यहाँ पर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने बाणासुर को दर्शन दिए और अजय होने का वरदान दिया था। इतिहासकार बताते हैं यहाँ पर कई वंशों और राजाओं का शासन रहा। या शिवलिंग का सदियों पूजा हो रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि राक्षस बाणासुर ने इसी पहाड़ी क्षेत्र की तलहटी में भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया था या भगवान की आराधना किया करता था। कहते हैं मुगल काल में आक्रमणकारी शासकों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। यह पहाड़ी मंदिर पर तलहटी में था। शिव प्रतिमाओं को आज भी खंडित कर दिया गया था। बाद में बयाना कुछ राजन और कुछ राजाओं का शासन रहा। इनमें से एक राजा विजयपाल के शासनकाल में पहाड़ी की तलहटी पे स्थित शिवलिंग को ऊंचाई पे बने किले के परिसर में स्थापित कर दिया गया। इस किले को या इस मंदिर को अब पांडेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अमूमन शिवलिंग काले पत्थर के देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पौराणिक शिवलिंग गुलाबी पत्थर के निर्मित हैं।
कहते हैं शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई करनी पूरी होती है। शिव मंदिर से करीबन 100 मीटर यहाँ पहले श्री प्रवेश द्वार पर करीबन 51 किलो वजनी विजय घंटा लगा हुआ है। श्रद्धालु मंदिर जाते वक्त इसे बजाते हैं तो कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देती है। यह विजय घंट भी रियासत काल से लगा हुआ है। बताते हैं कि बयाना के किले में स्थित पौराणिक शिव मंदिर को आज संरक्षण की आवश्यकता है। यह मंदिर को वर्षों पुराना होने के बावजूद उपेक्षित है। पुरातत्व विभाग की ओर से इस मंदिर के संरक्षण और प्रकाश के या पहचान के प्रयास करने की आवश्यकता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस मंदिर की खासी मान्यता और पहचान की है। यही वजह है कि सावन मास में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। सामान्य दिनों में यहाँ अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। अगर आप भरतपुर में धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से जा रहे हैं तो यहाँ पर जरूर जाइए। इस किले को बाणासुर नगरी भी कहा जाता है क्योंकि बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का प्रेम व्याख्यान श्रीमद्भागवत 1062 और पुराणों में वर्णित है। यह बयाना उषा मंदिर का प्रमाण है। बयाना का नाम श्रीपथ भी कहा था। यहाँ तक जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें से यही ज्ञात होता है कि इस नगर का प्राचीन नाम बाणासुर नगरी भी बतलाया गया था, किंतु इसका प्रमाण अब नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि बाणासुर यहीं का निवासी था। यहीं उसकी पुत्री उषा का मंदिर भी है जो कई बार मस्जिद के रूप में तब्दील हो चुका है। इस नगर का प्राचीन इतिहास अनेक पौराणिक गाथाओं में भरा पड़ा है। वैदिक काल में यह किला मत्स्य जनपद श्रेष्ठम सामरिक महत्व का दुर्ग था। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व इसके किले में मथुरा सूरसेन यदुवंशी शासकों का अधिकार था। बताते हैं कि बयाना का किला लगभग 4 मील दक्षिण 800 मीटर की ऊंची पर नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10 वर्ग मील होगा। इसमें किसी समय अनेक महल, तालाब, बावड़ी बांध थे, जिनमें से कुछ अभी तक शेष बचे हैं। इस दुर्ग में अनेक स्थल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इनमें से पत्थर की लाट, जिसमें भीम लाट कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। यह नगर पश्चिमी रेलवे की बड़ी लाइन पर स्थित है जो दिल्ली से बम्बई जाती है। भरतपुर में सवाई माधोपुर की तरफ 21 मील और किला बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे में यह किला बहुत ही साफ और बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक लगता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी फैक्टफुल लगी होगी। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में आपको हम फिर मिलेंगे।